सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज BSc पास खत्री। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की। और इस क्वेश्चन के अंदर में आपको गिवन क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर में आपको गिवन है कि tan a = 1/√3 है। ठीक है, तो अगर ये जो वन मतलब कि इस तरीके से आपको गिवन है तो हमारा जो है वो ये क्या हो गया, लाइक ये हमारा जो है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये हमारा बेस होता है। tan a की वैल्यू कितनी होती है, tan की वैल्यू होती है p/b। तो यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और ये हमारा बेस हो गया। तो अब अगर मैं a के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, क्योंकि अब हमारे को इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे को देखो यहाँ पर c भी दे रखे हैं, a भी दे रखे हैं, मतलब कि जो हमारी थीटा है यानी कि जो हमारा एंगल है वो हमारे को c भी दे रखा है, a भी दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे को जो गिवन है वो a के पॉइंट से गिवन है। तो अगर वो a के पॉइंट से गिवन है तो यहाँ से गिवन है, तो इसके हिसाब से p कितना हो गया, p हो गया 1, यानी कि ये हो गया 1, क्योंकि इसके सामने वाला जो एंगल होगा मतलब इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये 1 हो गया। और b कितना हो गया, √3, यानी कि ये √3 हो गया। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है नहीं जो कि हम निकालेंगे, तो पहले हम हाइपोटेन्यूज ही निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पे किसको पुट करना है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए फॉर्मूला p² + b², इसके अंदर वैल्यू पुट करो। p की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अंडर से अंडर कैंसिल आउट हो जाता है, तो 3 हो जाएगा। तो ये √4 हो गया, और √4 किसका होता है, 2 का। तो दिस मीन्स कि हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 है। तो ये तो हमने मतलब कि सॉल्व आउट कर लिया। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ कि ये p है, ये b है, ये h है। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे को ये बार बार चेंज होते रहेंगे। तो अब जिसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेक करते रहेंगे। तो अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करो तो हमको निकालना क्या है, sin a cos c cos a sin c निकालना है पहले, फिर cos c माइनस sin a sin c निकालना है। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ पे एक्चुअल में 4 ही चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, कौन सी 4 चीज़ें दी हुई हैं, एक हमारे को दे रखा है sin a निकालना है, फिर एक हमारे को निकालना है cos a, इसी तरीके से एक हमारे को निकालना है क्या, cos मतलब कि आप कह सकते हो cos c, और एक निकालना है sin c। तो ये हमारे को एक तरीके से 4 ही तो चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो अगर मैं ये 4 चीज़ें इसमें से निकाल लूँ तो बस हमारे को इसमें पुट करने का काम रह जाएगा। तो अब sin a कैसे निकलेगा, तो पहले क्योंकि अभी हमने a के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रखा है इसे, तो a के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो sin a, अब sin की वैल्यू क्या, तो पहले वो डाल लेते हैं, तो वो होती है p/h। ऐसे ही cos की क्या होती है यहाँ पे, अब मैं a के ही पॉइंट वाले मैंने इधर लिख दिया इसीलिए, ताकि एक ही बार देख लेंगे, एक ही बार डाल देंगे। और इसका होता है b/h। तो अब sin की p/h है, तो a के पॉइंट ऑफ व्यू से p तो ये है और h ये है। cos के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब a के पॉइंट ऑफ व्यू से cos क्या है, b। अब यहाँ से तो b क्या है, ये, और h कितना है, ये है। इसी तरीके से अब c के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं। तो अगर मैं c के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो पहले इनकी वैल्यू लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा b/h और ये हो जाएगा p/h, राइट। तो ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दी। तो अब अगर मैं c के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो दिस इज़ p। ठीक है, तो ये वाला हमारा p है, तो ये वाला b होगा, तो b ये है और h तो सेम ही है। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से p कौन सा है, ये, और जो हमारा h है वो सेम ही है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब अगर एक बार वैल्यूज़ निकल गई तो बस ये बहुत इजी काम है, बस आपको इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे इसकी पहले लिख दो कि ये दे क्या रखा है, मैं मतलब कि cos c प्लस cos a sin c, ये हमने ऐसे लिख लिया। फिर इनकी वैल्यूज़ पुट करते जाओ। sin a की क्या है, 1/2, ऐसे ब्रैकेट में डालते जाओ ताकि मल्टीप्लाई समझ में आएगा। और फिर cos c की कितनी है, cos c की भी 1/2, प्लस cos a की कितनी है, √3/2, और sin c की कितनी है, √3/2। निकल गए। अब बस इसको सॉल्व कर दो। तो ये 1 से 1 क्या मल्टीप्लाई हुआ, तो और नीचे क्या आ गया, 2 × 2 = 4, प्लस ये √3 मल्टीप्लाई हो गया 3 हो गया, और 2 को 2 से किया तो 4 आ गया। अब अगर हम नीचे बेस सेम होता है तो एक ही बार लिख देते हैं और ऊपर वालों को भी प्लस करके लिख देते हैं, तो 4/4 दैट इज़ 1। ठीक है, 1 इसका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर लोगे। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में भी उसी तरीके से cos a cos c माइनस sin a sin c। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। वैल्यूज पुट करते हैं, cos a cos c sin a sin c, राइट। वैल्यूज पुट करने के बाद मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये आ गया √3, ये आ गया 4, ये भी आ गया √3, ये भी आ गया 4। सेम नंबर्स कट गए, आया क्या 0। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में।